हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड और सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम आपका होने वाला है 5 मार्च को, तो उसमें उत्तराखंड का सिलेबस आप देखेंगे तो पूरे 27 नंबर के क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे सिलेबस के हिसाब से ही उत्तराखंड और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड क्रांति दल ने निम्नलिखित में से कब उत्तराखंड बंद का आयोजन किया था? 5 जुलाई 1991 को, 25 जुलाई 1979 को, 3 अगस्त 1980 को या फिर 9 सितंबर 1987 को। तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका गठन हुआ था 24-25 जुलाई 1979 को, मसूरी में हुआ था। मसूरी में एक सम्मेलन हुआ था, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन। तो वहीं पर उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे डी पंत। देवीदत्त पंत को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देवगाड़, मिनोलगाड़ तथा सुमालीगाड़ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? कोसी की, काली की, नयार की या फिर अलकनंदा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी की सहायक नदियां हैं देवगाड़, मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़। तो ये कोसी नदी की सहायक नदियां हो जाएगी। इसी के अलावा आप याद रखिएगा, कोसी को पुराणों में कौशिकी या कोशिला नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा कालराऊ नदी और सरोद नदी और कालराऊ नदी भी कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। और अलकनंदा की आपको याद रखनी है, कुछ नदियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, अमृत गंगा, सोनधारा और पश्चिमी धौली गंगा, ये भी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। और नंदाकिनी नदी, ये नंदप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और पिंडा नदी कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। तो ये भी आपको याद रखना है। और नयार नदी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। कलीगाड़ किस नदी की सहायक नदी है? तो ये नयार नदी की सहायक नदी है कलीगाड़। और गड्डीगाड़, ये भी नयार नदी की सहायक नदी हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। और काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी धौलीगंगा, ये आपको याद रखना है। पश्चिमी धौलीगंगा तो अलकनंदा की सहायक नदी थी और काली नदी की पूर्वी धौलीगंगा ये काली नदी की सहायक नदी है। और कुटयांगटी, ये भी काली नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का पहला बंदरबाड़ा कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है चंडाक पिथौरागढ़ में। तो ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा भू विज्ञान और खनन इकाई के पुनर्गठन को अंतिम रूप कब दिया गया? तो ये दिया गया था 3 दिसंबर 2001 को। और उत्तराखंड राज्य की खनन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड राज्य खनन नीति की घोषणा हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसी के अलावा ये भी आपको याद रखना है कि भू विज्ञान और खनन इकाई के पुनर्गठन को अंतिम रूप कब दिया गया? ये दिया गया 3 दिसंबर 2001 को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किन 2 जिलों में झाड़ी वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? टिहरी उधम सिंह नगर, टिहरी पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी टिहरी गढ़वाल या फिर पौड़ी गढ़वाल व रुद्रप्रयाग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक 1% वाले जिले वो है आपका नैनीताल, ये भी आपको याद रखना है। चंपावत इसके बाद, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, ये सर्वाधिक 1% वाले ज़िले हैं। और सबसे कम 1% वाला ज़िला कौन सा है? वो है आपका यूएस नगर।
तो ऊधम सिंह नगर सबसे कम 1% वाला जिला है। और सर्वाधिक झाड़ी टिहरी हमने देख लिया है। पौड़ी और पिथौरागढ़ में भी झाड़ी पाई जाती है सर्वाधिक। तो ये 3 जिले आपको कहीं भी दिखे तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे? सावनी, सेर, राजदारी, प्रभु सेवा या तिहाड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिहाड़। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं। तो यहाँ पर बताना है इसका सही कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आता है आपका देहरादून, उसके बाद नैनीताल और फिर आता है चमोली और फिर पिथौरागढ़। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता देहरादून, फिर नैनीताल, फिर चमोली और फिर पिथौरागढ़। और न्यूनतम साक्षरता दर किस जनपद की है? वो है आपका ऊधम सिंह नगर की, और फिर उसके बाद हरिद्वार की, और इसके बाद आ जाएगा आपका टिहरी। तो ये भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर ये किस जिले की है? वो भी आपका देहरादून जिले की है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वो है आपकी उत्तरकाशी की, ये भी आपको याद रखना है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है? वो है आपकी हरिद्वार की। तो ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है वो है रुद्रप्रयाग की। तो सर्वाधिक और सबसे कम ये महत्वपूर्ण होते हैं, ये इनसे एग्जाम में ज़रूर से क्वेश्चन बनता है, तो ये याद रखिएगा। और औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो 17वां स्थान है उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो पहला यहाँ पर है, यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो बिल्कुल सही कथन है, यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो पहली है थारू और दूसरी है जौनसारी। अगला यहाँ पर है, प्रजातीय दृष्टि से यह इंडो आर्यन परिवार से है। तो ये कथन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। और जौनसार भावर क्षेत्र में इसका मुख्य संकेंद्रण पाया जाता है। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत के संदर्भ में यह दूसरी बड़ी जनजाति है। तो ये कथन यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है, सबसे पहले तो पहले नंबर पर भील हो जाएगा और दूसरे नंबर पर गोंड। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ये कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी की स्थापना जिस स्थान पर की गई थी वह है नैनीताल, मुक्तेश्वर, देहरादून या फिर मसूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तेश्वर में 1893 में की गई थी, एल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 5 वर्षों हेतु औद्योगिक विकास योजना कब शुरू की गई? 30 अगस्त 2015 को, 1 अप्रैल 2017 को, 1 जुलाई 2013 या 13 सितंबर 2018 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड में 5 वर्षों हेतु औद्योगिक विकास योजना शुरू की। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भोटिया जनजाति के लोग अपने खोए पशुओं का पता लगाने के लिए निम्न में से किस देवता की पूजा करते हैं? तो ये करते हैं साई। भोटिया जनजाति अपने खोए पशुओं का पता लगाने के लिए किस देवता की पूजा करते हैं? तो ये करते हैं साई की। और इसी के अलावा बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा के लिए ये किस देवता की पूजा करते हैं? तो घंटाकर्ण देवता की पूजा करते हैं। और अब लोग अपने खोए पशुओं का पता लगाने के लिए ये हमने देख लिया साई, और बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा के लिए ये करते हैं घंटाकर्ण देवता की पूजा। और इसी के अलावा भोटिया लोगों द्वारा कैलाश पर्वत, नंदा देवी, द्रोणागिरी और बैगरैचिम ये देवताओं की पूजा भोटिया जनजाति द्वारा की जाती है। और भूमियाल देवता की पूजा भी भोटिया जनजाति द्वारा की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में आरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अनुसूचित जाति को 19% का आरक्षण है,
और अनुसूचित जनजाति को 4% का आरक्षण है, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% का आरक्षण है, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक रूप से पिछड़े को 13% का आरक्षण नहीं है, इनको है 10% का आरक्षण और इनसे संबंधित 103वां संविधान संशोधन है। तो 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है EWS से, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में कुमाऊं में शिक्षा विभाग का गठन कब किया गया? 1857 में, 1846 में या 1863 में या 1840 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर की अवस्थिति निम्न में से है? पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में या चमोली जिले में या पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण तहसील में या रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ तहसील में? तो मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में है। तो सीधे सीधे आपको याद रखना है पिथौरागढ़ जनपद में है, तो तहसील यहाँ पर पूछी गई है, मुनस्यारी तहसील हो जाएगा और यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, लंगूरगढ़ी का मेला तथा मनसार का मेला निम्नलिखित किस जिले का मेला है? चमोली का है, हरिद्वार का है, बागेश्वर का है या फिर पौड़ी का है? तो पौड़ी गढ़वाल आपको याद रखना है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने तथा शिक्षितों को रोजगार देने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है? शिक्षा बंधु योजना, राजीव गांधी मित्र योजना, आरोही योजना या फिर देवभूमि योजना? तो शिक्षा बंधु योजना ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने तथा शिक्षितों को रोजगार देने हेतु शिक्षा बंधु योजना चलाई जा रही है और आरोही परियोजना की शुरुआत हुई थी 2002 में, मई 2002 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है जिसे गले में नहीं पहना जाता है? चंद्रहार, तो ऑप्शन सही लग रहा है कि यह गले में पहने जाने वाला आभूषण है चंद्रहार। गुलबंद, ये भी गले में पहना जाने वाला है। चरे या चरियो, ये भी गले में पहना जाता है। तगड़ी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तगड़ी कमर में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का वह लोकगीत जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की भावना विदित रहती है? तो खुदेड़ है, चौफुला है, झुमेलो है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौफुला हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चौफुला नृत्य ये असम के बिहू और गुजरात के गरबा नृत्य के समान है, तो ये भी आपको याद रखना है। और चौफुला नृत्य के प्रकार आपको पता होगा, खड़ा चौफुला होता है, मयूर चौफुला, लालूड़ी चौफुला, ये चौफुला नृत्य के शैलियाँ हैं, ये आपको याद रखनी है। और चौफुला नृत्य गढ़वाल में किया जाने वाला ये श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, लोहा से बना एक छोटा सा धातु वाद्य यंत्र जिसको उसके दोनों सिरों को दांतों के बीच दबाकर बजाया जाता है? रणसिंगा, विणाई, ढोर थाली या मोछंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विणाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लोहे का बना धातु यंत्र होता है जिसे कि दांतों से दबाकर बजाया जाता है। इसी के अलावा यहाँ पर मोचंग है, तो ये भी लोहे से बना होता है। फूक वाद्य है, एक फूक वाद्य है जिसे होठों पर स्थिर कर एक उंगली से बजाया जाता है, तो ये अक्सर पशु चारकों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है मोचंग, तो ये भी आपको याद रखना है। और अलगोजा और बांसुरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अलगोजा या बांसुरी वाद्य यंत्र को रामसौर भी कहा जाता है। और रणसिंगा ये फूक वाद्य यंत्र, ये युद्ध के समय बजाया जाता था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ बागेश्वर के मध्य एकमात्र ट्रेल पास दर्रा निम्नलिखित किन दो पर्वत श्रेणियों को जोड़ता है? तो सबसे पहले तो ट्रेल पास दर्रा है किन जिलों के मध्य? ये है पिथौरागढ़ और
बागेश्वर के मध्य। और यह किन दो पर्वतों श्रेणियों को जोड़ता है? ये जोड़ता है नंदाकोट और नंदा देवी को। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रेल पास दर्रे की खोज 1830 में ट्रेल द्वारा की गई थी, तो उनके साथ थे मलक सिंह पुड़ा। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 4 अगस्त 1978 को कनौलिया गाड़ द्वारा बहाकर लाए गए मलबे से भागीरथी में कहाँ एक झील का निर्माण हुआ? तो ये हुआ था डबरानी में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 4 अगस्त 1978 की ये बात है और कंडोलिया गाड़ द्वारा बहाकर लाए गए मलबे से भागीरथी में कहाँ पर ये झील का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था डबरानी में। अगला क्वेश्चन है स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र में पिंडर की सैर तथा पस्त हिम्मत सरकार नामक प्रसिद्ध लेख निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो स्वाधीन प्रजा ये किसका समाचार पत्र था? ये था विक्टर मोहन जोशी का। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार 31 से 38 ग्रेन है, जबकि तांबे की मुद्राओं का भार है 85 ग्रेन, 52 ग्रेन, 88 ग्रेन या 60 ग्रेन। तो 52 ग्रेन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी के अलावा अमोघ भूति ये कुडिन वंश का शक्तिशाली शासक था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं एवं गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन क्रमशः कितने वर्षों तक रहा? तो ये रहा था कुमाऊं में 25 वर्ष और गढ़वाल पर रहा था 10.5 वर्ष। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के प्रमुख मुक्केबाज खिलाड़ी तथा उनके गृह जनपद के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है ललित प्रसाद, इनका संबंध नैनीताल से है, बिल्कुल सही है। पद्म बहादुर मल्ल, तो इनका संबंध देहरादून से है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और किशन सिंह बिष्ट अल्मोड़ा के हैं। और खीमानंद बेलवाल, तो इनका संबंध चमोली से ना होकर इनका संबंध ये मूल रूप से हैं अल्मोड़ा के। खीमानंद बेलवाल ये मूल रूप से कहाँ के हैं? अल्मोड़ा से संबंधित हैं। तो बाकी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ललिता प्रसाद का संबंध है यहाँ पर नैनीताल से, पद्म बहादुर मल्ल देहरादून से, किशन सिंह बिष्ट अल्मोड़ा के और खीमानंद बेलवाल इनका संबंध चमोली से न होकर अल्मोड़ा से है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये चारों खिलाड़ी हैं मुक्केबाज, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देहरादून नगर हिमालय की किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बसा है? शिवालिक एवं बाह्य हिमालय, ट्रांस हिमालय एवं वृद्ध हिमालय, बाह्य हिमालय या मध्य हिमालय या तराई तथा शिवालिक हिमालय के मध्य। तो ये बसा है बाह्य हिमालय या कहे शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देहरादून नगर ये बसा है शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच, या कहे बाह्य हिमालय या मध्य हिमालय के बीच। और देहरादून उत्तराखंड के राज्य का पश्चिमी जिला है, ये भी आपको याद रखना है। तो पूरे 27 प्रश्न हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब यहाँ पर आते हैं आपके सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो पहला है यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव्य अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, या फिर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाता है, या द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल है, या फिर साइट्रिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, या फिर लैक्टिक अम्ल है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा। और विटामिन ए का
विटामिन ए का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो विटामिन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और विटामिन बी वन का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो थायमिन हो जाएगा और विटामिन बी वन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसी के अलावा फॉलिक एसिड हमने देखा था, फॉलिक अम्ल, तो ये विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है आपका एनीमिया नामक रोग होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के अलावा विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है और उसकी वजह से बड़ों में होता है ऑस्टोमलेशिया रोग और बच्चों में होता है रिकेट्स नामक रोग। और विटामिन सी का हमने देख लिया, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है और इसका रासायनिक नाम हमने अभी देख लिया है स्कॉर्बिक अम्ल। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन है? ऑक्जिन, जिबरलिन या फिर एक्सिसिल अम्ल या एथिलीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पादप हार्मोन है एक, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये आपका हो जाएगा दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि आपके प्रेगनेंसी के बाद दुग्ध स्राव में ये मदद करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये आपको याद रखना है। इसी के अलावा आपका जो एथिलीन है, ये फलों को पकाने के लिए काम आता है। एथिलीन यहाँ पर ये फलों को पकाने के लिए काम आता है। और वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से बार बार आपको मूत्र त्याग करना होता है, तो ये वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दमा, एथलीट फुट तथा गंजापन रोग के रोग कारक कौन है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर फंगस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंगस। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ये आपको याद रखना है। और खुजली भी ये फंगस से होने वाला रोग है और उससे त्वचा प्रभावित होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, दमा, एथलीट फुट, गंजापन, इसके अलावा दाद हो जाएगा आपका, खुजली हो जाएगा और एथलीट फुट, ये सभी होते हैं फंगस की वजह से। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से या उसका ताप से या उसकी ज्योति दूरी से या उसकी सूर्य से दूरी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका ताप। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं? समस्थानिक, समदाविक, समावयवी या सम न्यूट्रॉनिक? तो समस्थानिक या आइसोटॉप ये आपके कहलाएंगे। प्रोटॉनों की संख्या इनमें समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या इनमें भिन्न होती है। यानी कि समस्थानिक में नीचे वाला नंबर सेम आपको दिखेगा और ऊपर वाला भिन्न आपको दिखेगा। और संभारिक भी होता है। संभारिक जो ऊपर वाला सेम आपको दिखेगा वो हो जाएगा आपका संभारिक और नीचे वाला भिन्न भिन्न होगा। तो समस्थानिक में नीचे वाला नंबर सेम होता था और ऊपर वाला भिन्न होता था, जबकि संभारिक में आपका ऊपर वाला सेम होगा। और सम न्यूट्रॉनिक में अंतर सेम होता है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर सेम मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी, ओडेंटोलॉजी या एनाटोमीलॉजी या ऑस्टियोलॉजी? तो ऑस्टियोलॉजी, इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि हड्डियों से संबंधित है। तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। तो कैंसर का अध्ययन किस में किया जाता है? कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कैंसर का अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर किससे होता है? ये होता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन से। तो ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो कैंसर होता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन से, ना कि किसी प्रोटोजोआ, ना जीवाणु, ना विषाणु से। और कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है असुमेलित को पहचानिए। परमाणु सिद्धांत डाल्टन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन एल्डरसन। तो इसमें से हमने गलत को चुनना है। तो कौन सा यहाँ पर असुमेलित है? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी चैडविक ने। तो एल्डरसन तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह असुमेलित है। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने और यह उदासीन होता है। और परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, ये इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, ये भी यहाँ पर सही है। प्रोटॉनों पर होता है धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक और न्यूट्रॉनों पर उदासीन। और इसके अलावा नाभिक पर धनावेश होता है, यह कथन किसका है? तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो रदरफोर्ड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? एड्स, कैंसर, या फिर आपका कोविड-19 या टीबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया जाता है कैंसर रोग के इलाज के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, अभी हमने देखा था। इसी के अलावा कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। अगला क्वेश्चन है रक्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला यहाँ पर है रक्त हल्का अम्लीय होता है। क्या रक्त हल्का अम्लीय होता है? अगला है रक्त में रंगहीन प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त एक ऊतक है, तो बिल्कुल सही है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा रक्त में रंगहीन प्लाज्मा पाया जाता है, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की, तो ये भी यहाँ पर सही है। ये तीनों कथन सही है। तो रक्त हल्का अम्लीय नहीं होता है, ये होता है हल्का क्षारीय। तो इसका पीएच मान होता है 7.4। तो 7 यहाँ पर उदासीन होता है और 7 से अगर ज़्यादा हो तो वो हो जाएगा आपका क्षारीय और 7 से कम हो तो अम्लीय। तो रक्त का पीएच मान तो होता है 7.4। तो ये 7 से ज़्यादा है, यानी कि रक्त हल्का क्षारीय होता है। तो ये यहाँ पर कथन सही नहीं है। इसी के अलावा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की, ये भी सही है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये भी सही है। और रक्त में रंगहीन प्लाज्मा पाया जाता है, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के अलावा सर्वग्राही कौन सा रक्त होता है? वो होता है आपका AB पॉजिटिव। और सर्वदाता वो होता है आपका O नेगेटिव। इसी के अलावा रक्त वर्ग की खोज किसने की थी? ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। और रक्त का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? ताप नियंत्रण, ये भी रक्त का कार्य होता है। थक्का बनाना और घाव भरना और पचे भोजन व हार्मोन का संवहन, ये सभी रक्त के कार्य होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।